देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। पंचतत्व में विलीन हुए बीके ज्ञानेश्वर भाई, सेवा भाव एवं विनम्र व्यक्तित्व के धनी, मधुबन बेहद घर में 30 वर्षों से समर्पित बीके ज्ञानेश्वर भाई का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। शांतिवन में तपस्या धाम के सम्मुख उनका पार्थिव शरीर रखा गया, जहां कई बीके सदस्यों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद मुक्ति धाम में उनका देह संस्कार किया गया। गौरतलब है कि बीके ज्ञानेश्वर भाई ईश्वरीय सेवाओं के लिए मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र गए थे, जहां अचानक दिल का दौरा पड़ने से 62 वर्ष की आयु में 10 जून को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। बोरीवली सेवा केंद्र पर बीके ज्ञानेश्वर भाई ने अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव भी साझा किए। मेरा जरूरी काम, मेरे ब्रदर्स कई रिलेटिव बॉम्बे में रहते हैं, तो 2 दिन के लिए मैं बॉम्बे में आ रहा था। तो आने वाला सोचता है पहला स्टेशन कौन सा आ जाए तो पहला स्टेशन है हमारा बोरीवली। तो मुझे संकल्प आया, बहुत दिन के बाद मेरा आना हुआ। बाबा का बेहद का घर बनाई, इसलिए तो बोरीवली तो हम देखते हैं ही बेहद, इतने जैसे बॉम्बे में रहते हुए माया नगरी में ये मधुबन बनाए, मिनी मधुबन। ताली बजाओ जरा, यहाँ के मधुबन की भाषा आती है। आपका जन्म महाराष्ट्र के लातूर जिले में हुआ था और पुणे में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। पिछले 30 वर्षों से आपने मधुबन में समर्पित सेवाएं दी। ब्राह्मण परिवार बीके ज्ञानेश्वर भाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। सुप्रसिद्ध गायिका उषा उत्तप से बीके सदस्यों की खास मुलाकात। मुंबई के मलाड वेस्ट स्थित फ्लेमिंगो सेवा केंद्र के बीके सदस्यों ने हाल ही में सुप्रसिद्ध गायिका उषा उत्तप से स्नेह भरी मुलाकात की। उषा उत्तप जी ने फूलों का गुलदस्ता और आध्यात्मिक किताबें बहुत प्यार से स्वीकार की और स्नेह सम्मान के साथ बीके संजय, बीके अन्ना व बीके रवि से ज्ञान चर्चा की। बीके संजय ने उन्हें ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यों के बारे में और गीतों द्वारा किस प्रकार सेवा होती है उसकी जानकारी दी, साथ ही मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। उषा उत्तप जी ने अपने शो के दौरान ब्रह्मा कुमारी का सुप्रसिद्ध गीत ये मत कहो खुदा से ये मुश्किलें बड़ी है, इसे कार्यक्रम में गाया भी। And there's a song which I learned from the Brahma Kumaris. Beautiful song. मैं हमेशा कहती हूँ, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। पंचायती राज के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का विशेष सम्मान। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को देवतुल्य माना गया है। इस धारणा को आधुनिक युग में भी बरकरार रखना होगा, क्योंकि यदि पर्यावरण का संतुलन यूं ही बिगड़ता रहा तो मानव जाति का भविष्य संकट में होगा। यह बात कही धमतरी से संस्था के ग्राम विकास प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सरिता ने, जो अंबिकापुर स्थित नव विश्व भवन चोपड़ापारा में पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरगुजा सांसद चिंतामणि, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल, जिला पंचायत की अध्यक्षा निरूपा सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष दिव्या सिंह सिसोदिया एवं वरिष्ठ पार्षद आलोक दुबे ने भी अपने विचार रखे। प्रकृति को बचाना है, क्योंकि आज रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई जिनका हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। और हमारा जनता को सेवा कैसे करना चाहिए वो विषय में मार्गदर्शन मिली, जिला हमको बढ़िया से सुनना है और उसका अनुसरण भी करना है। मैं विगत 3-4 महीने में जितने भी गांव में दौरा किया हूँ, ये समझ में आता है कि गांव में आपसी लड़ाई झगड़े विवाद की भावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है कि ये मेरे बारे में ऐसा बोला, ये मेरे खिलाफ ऐसा किया, तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है ये भी राजयोग मेडिटेशन से ही हम सीख सकते हैं। और मैं चुनाव समय भी जाती थी तो बाबा को याद करके, और मैं सुबह उठती हूँ या रात में सोती हूँ तो गुड नाइट मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा,
और सुबह भी उठती हूँ तो गुड मॉर्निंग कहते हुए, जैसे बिस्तर से उठी तो उन्हीं को याद करके। सौभाग्य का बात होता है, मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जिससे अपने मन को कंट्रोल किया जा सकता है या अपने स्वभाव को कंट्रोल किया जा सकता है। और मेडिटेशन का सबसे अच्छा अगर कोई माध्यम है यहाँ पे तो ब्रह्म कुमारी ही आके यहाँ पे इस संस्था में आके ही मेरे को समझ में आया कि इससे अच्छा हमारे अंबिकापुर में तो कोई उपाय नहीं है। कि आप लोग हर गांव में, हर पंचायतों में एक मेडिटेशन सेंटर खोलिए। आध्यात्म से अगर जुड़ना है तो, स्वस्थ रहना है तो आप सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं। सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन है। आप सब लोग प्रेरणा लेकर आज इस हाल से जाइए और ये योग क्लास या मेडिटेशन का क्लास चलाइए। इस अवसर पर पंचायती राज के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सम्मान भी किया गया। स्थानीय प्रभारी बीके विद्या ने उपस्थित सभी अतिथियों एवं जन प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सभी को पौधा भेंट किया। बच्चों द्वारा नशा मुक्त होने का संदेश देते हुए सुंदर नाटिका प्रस्तुत की गई। तो वही कार्यक्रम का जिले के 250 जनपद सदस्य, सरपंच एवं उप सरपंचों ने लाभ लिया। कहा गया है कि जो जलवायु परिवर्तन है ये आतंकवाद से भी बड़ी समस्या है, हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन एक ही उपाय है, हम अपनी आंतरिक प्रवृत्ति को आध्यात्मिकता के द्वारा शुद्ध और पवित्र बनाकर इस प्रकृति को सुंदर साकाश दें, इसके प्रति हम प्रेम रखें, इसको धन्यवाद दें, रोज इनसे प्यार करें और अपने शुद्ध वातावरण से, शुद्ध वाइब्रेशन से, शुद्ध विचारों से जितना हम प्रकृति को पावन बनाएंगे उतना ये प्रकृति हमें सहयोग देगी और समय पर हमारी मदद करेगी। बच्चों की छुट्टियों को उपयोगी ढंग से सफल बनाने के लिए पंजाब जालंधर के आदर्श नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में 4 दिवसीय एंजल समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 70 बच्चों ने भाग लिया। इन 4 दिनों में बच्चों को कई रचनात्मक गतिविधियां कराई गई, जैसे कि ब्रेन जिम, डांस, गेम्स, चित्रकला, पेपर आर्ट। इनके अलावा बच्चों को कहानियों द्वारा शिक्षाएं दी गई, गीत व कविताएं सिखाई गई। बच्चों में नैतिक मूल्यों का संचार करने के लिए उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया गया एवं राजयोग मेडिटेशन भी सिखाया गया। समर कैंप के अंतिम दिन पंजाबी कॉमेडियन संदीप पतीला बच्चों से मिलने आए। उन्होंने बच्चों के लिए कुछ आशीर्वचन दिए। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके संधिरा एवं बीके विजय ने बच्चों को ईश्वरीय सौगात एवं सर्टिफिकेट भेंट किए। बहुत अच्छा लगा मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। बहुत बड़ी संस्था है ब्रह्म कुमारी आश्रम। मैं पहली बार आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और आपने जो सीखा उस पर जरूर अमल करना, ठीक है। ओम शांति। रतलाम में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा दिव्य दर्शन भवन में प्रगतिशील राष्ट्र का दर्पण आत्मनिर्भर किसान विषय पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान सम्मेलन का आगाज हुआ। यह सम्मेलन आत्मनिर्भरता, आध्यात्मिक उन्नति और आधुनिक कृषि ज्ञान के समन्वय का सजीव उदाहरण बना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माउंट आबू से संस्था के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुमंत, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, इंदौर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, कृषि सहायक संचालक भीगा वास्के, कृषि सहायक संचालक निशा सोलंकी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ईश्वरलाल पाटीदार, कॉर्पोरेटर ट्रेनर डीपी आंजने तथा स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी अतिथियों का यही कहना रहा कि सच्ची आत्मनिर्भरता आध्यात्मिकता से जुड़कर ही संभव है। आत्मनिर्भर बनने के लिए किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर आत्मबल, विवेक और संकल्प शक्ति को जागृत करना आवश्यक है। बीके सुमंत ने भारतीय संस्कृति की प्राचीन कृषि परंपरा को पुनः अपनाने का आह्वान किया। साथ ही जैविक कृषि के महत्व पर प्रकाश डाला। प्राकृतिक खेती के माध्यम से जैविक खेती में जैसे वर्मी कंपोस्ट, वर्मी खाद, केचुआ खाद, वर्मी वॉश, इन सभी का हम लोग उपयोग करके हमारी खेती को लाभदायक बना सकते हैं। हमारी उत्पादनता एकदम कम होती पहले कुछ सालों में, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। तो आज आवश्यकता है किस बात की? फिर से धरती को शक्तिशाली बनाने की, उसे प्राकृतिक रूप से सब कुछ देने की। लेकिन उसके लिए पहले किसको सुधारना पड़ेगा? पहले हमारे मन का शुद्धिकरण
करना होगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ऐसा ही हम कर्म करते हैं और उस कर्म का फल भी हमें वैसा ही मिलता है। तो ऋषि कृषि परंपरा की एक अद्भुत शुरुआत हो जाती है। आपके पास बहुत सारे लेबर होंगे, वो बहुत काम करते होंगे, लेकिन उस काम के पीछे अपने विवेक को नहीं लगाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो अपने विवेक को लगाता है और सभी काम करने वालों को आगे बढ़ाता है। ऐसे समय पर आवश्यकता है हमारे किसान भाइयों के, उसके अंदर में मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके आत्मविश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता है। रूस के ट्वेर स्थित सेकंड स्कूल में बीके इरीना इलीना द्वारा अ लेसन ऑफ काइंडनेस विषय के तहत बच्चों को मार्गदर्शित किया गया। बीके इरीना ने सकारात्मक गुणों जैसे पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद पर चर्चा करते हुए बच्चों में दिव्य गुणों को धारण करने की प्रेरणाएं दी। स्कूल के एडमिन द्वारा संस्था के कार्यों को सराहा गया, साथ ही ऐसे सेशंस को बच्चों के लिए लाभदायक बताया। भोपाल के सुख शांति भवन सहित ब्रह्मा कुमारीज ईदगाह हिल्स, पंचवटी, जवाहर चौक, एक्सोटिक विला आदि सेवा केंद्रों पर विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण और मानसिक शुद्धता के गहरे संबंध पर प्रकाश डाला गया। सुख शांति भवन में इस अवसर पर हमीदिया अस्पताल से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजीव जयंत ने इस वर्ष की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन पर सारगर्भित विचार साझा किए। स्थानीय प्रभारी बीके नीता ने कहा कि आज मनुष्य अनैतिकता के चलते अपनी ही संरचना को नष्ट कर रहा है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के जीवन भी संकट में आ गया है। सभी प्रतिभागियों को प्रकृति संरक्षण की प्रतिज्ञा कराई गई। बीके राम कुमार ने कहा कि बाहरी प्रदूषण से पहले हमें मन के प्रदूषण को शुद्ध करना होगा। कार्यक्रम में सभी को पौधे वितरित किए गए और धरती माता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उसका संरक्षण करने का संकल्प लिया। ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय मुख्यालय सारनाथ वाराणसी द्वारा भारत के प्रमुख बांधों में से एक सोनभद्र के पिपरी स्थित रिहंद बांध के CISF कैंप में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। CISF के डिप्टी कमांडेंट मुकेश कुमार की उपस्थिति में आयोजित तनाव मुक्ति एवं सकारात्मक जीवन शैली के राजयोग विषयक कार्यशाला को मुख्य रूप से राजयोग शिक्षिका बीके तापोशी के साथ बीके विपिन ने भी संबोधित किया। कार्यशाला में शरीर के साथ मानसिक व्यायाम और सकारात्मक चिंतन की विधि सिखाई गई। डिप्टी कमांडेंट मुकेश कुमार ने संस्था के कार्यों को सराहा। कार्यक्रम में स्थानीय प्रभारी बीके सुमन ने संस्था की गतिविधियों के ऊपर प्रकाश डाला, तो रेणुकूट प्रभारी बीके प्रतिभा ने आभार व्यक्त किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।